गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रशांत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल एडुटिव्स एजुकेशन हब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़े थे आपको पता होगा। ये इमेज हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ना। इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर, ठीक है, इज़ ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी। अब इसके आगे हमको जो पढ़ना है वो मिरर के बारे में जानना है कि आगे क्या होता है, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबसे पहले इन्होंने बोला यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो देखिए, कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कोई स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मतलब कुछ स्फेयर टाइप का ऐसे मिरर होगा, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर में कह रहा है कि इन द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर, ठीक है। जो स्फेयर होता है गोला, उसमें जो सेंटर होता है ऑफ ग्लास, शीशे का, ठीक है, फ्रॉम द विच स्फेरिकल मिरर इज कट एंड इट्स बताया जा रहा है रिप्रेजेंटेड बाय सी, ठीक है। इसको किससे करते हैं, सी से करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से दिखाते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, कोई सर्कल ऐसे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऐसे कट किया जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ से जब मिरर को हटा दिया जाता है ये वाली चीज़, तो इसको जब अलग करोगे तो एक मिरर तो इस साइड में बनता है, दूसरा इस साइड में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है, यहाँ पर इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, थोड़ा सा हटके वो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला हमारा क्या कह रहा है। अगला है आपका रेडियस कर्वेचर, ठीक है। रेडियस कर्वेचर क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। तो आपको बताया गया यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ द रेडियस ऑफ होलो स्फेयर ऑफ द ग्लास फॉर्म व्हिच स्फेरिकल मिरर इज कट, ठीक है। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ क्या होता है कर्वेचर, वो क्या होता है आपको पता है। रेडियस कैसे बनता है, रेडियस ऐसे ही तो होता है किसी स्फेरिकल मिरर का, ये क्या हो जाएगा रेडियस। तो यही जो रेडियस है इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यही क्या होता है, रेडियस ऑफ जहाँ से मिरर एकदम कट किया जाता है। ऐसे मिरर कट करेंगे हाफ हाफ में, तो वही जहाँ से कट होता है उसी पॉइंट क्या बोलते हैं, बीच वाले पॉइंट को रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फिर आता कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ द डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे बिटवीन, ठीक है। इस वर्ड को क्या बोल रहे हैं, BYW जो लिखा है बिटवीन बोलते हैं, बिटवीन पोल एंड द सेंटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, पोल और सेंटर के बीच में चलता है, ठीक है। रिपीटेड बाय आर, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय आर होता है जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट है, कह रहा है पोल। सबसे पहले अब अगला बता रहा पोल क्या होता है, तो पोल के बारे में जानते हैं। तो चलो पोल, अब देखो पोल कह रहा है दी पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि दी पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कोई स्फेरिकल मिरर का जो वो है, दी पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है। इट रिप्रेजेंटेड बाई पी, ठीक है। पोल को हम लोग क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। हम देखो पोल होता क्या है, यहाँ पर आपने बनाया, ये आपका मिरर होता है। जब आप इसको कट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप का कट के बनता है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है, ये वाला, ये जो पॉइंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी होता है। यही पॉइंट हमारा क्या होता है, पी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट क्या हो गया, पी बन गया। क्लियर। अब चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। कह रहा है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ठीक है। तो जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस बता रहा है कि दी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द इमेजिनरी लाइन, ठीक है। क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल पी, ठीक है। यानी ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको पता है यहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, यहाँ पे फोकस एफ हो गया, यहाँ पे पोल पी हो जाता है, जो इन सभी से होते हुए क्या करती है, निकल जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंटेड बाय एक्स और एक्स डैश, यानी ये एक्स हो गया, या यहाँ से एक्स ले लो, ये एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है। एक्स डैश ऑफ एक्स, चाहे इसको एक्स लेट करके इसको एक्स डैश लेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जानते हैं अगला, सबसे
जो क्रिटिकल चैप्टर है आपका यही है, लाइट ही है। इसके बाद सारे चैप्टर आपके आसान होंगे, ठीक है। यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट वाला कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगला अपर्चर क्या होता है, कह रहा है द अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, सरफेस द मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाई डैश, ठीक है। जहाँ पर कोई चीज़ हमारी पड़ती से हमारा लाइट क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, जहाँ से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे ये हो गया। अब आपको पता है ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, मान लो हमारा ये वाला मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम से एम डैश तक, ठीक है, ये चल जाएगा एम टू एम डैश ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जानना है हमको प्रिंसिपल फोकस के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में। कह रहा है कि फॉर कर्व मिरर, ठीक है, कोई कर्व वाला मिरर है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कोई भी लाइन है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के जा रही हो, ठीक है, मीन्स अगर आप देखो तो ये लाइन क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी गई है, इसके पैरेलल में लाइन चल रही है, ठीक है, इसके पैरेलल में लाइन चल रही है। फिर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, जब ये लाइनें रिफ्लेक्ट होती हैं तो कहाँ से, एकदम देखो फोकस से होती हुई निकल जा रही हैं, सारी लाइनें कहाँ जा रही हैं, फोकस से। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, और मिरर कौन सा है हमारा, कॉनकेव है, मीट एट अ पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, और ये तब कहाँ मिलती हैं, हमारे मिरर के फ्रंट साइड पे ही मिल जाती हैं, और सभी एक जगह पे मिलती हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। वो पॉइंट क्या होता है हमारा, फोकस हो जाता है, ठीक है। फिर बोला गया द पॉइंट इज नोन एज द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर का फोकस होता है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है इमेज क्या बनती है, इमेजनरी बनती हैं, टोटल सारी चीज़ें इमेजनरी होती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत थी, इसके बाद हमें थोड़ा सा आसानी होगी पढ़ने में। कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे भी लाइन क्या होती है, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर गेट्स, ठीक है, उसके बाद डाइवर्स है एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होती हैं, पीछे, किसके, मिरर के पीछे जो है आ करके एक ही पॉइंट पर क्या करती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो पॉइंट मिल रहा है देखो डॉटेड से दिखाया गया, क्योंकि ये क्या है, इमेजनरी है, ठीक है। यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है कि वो आकर एक ही पॉइंट पर मिल जाती हैं। द पॉइंट इज नोन एज द फोकस ऑफ कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो वो क्या होता है, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। जो आप एफ देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला एफ, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यही क्या होता है, हमारा फोकस होता है इसका, ठीक है। अगला आता है उसके बाद आपको देखो फोकल लेंथ क्या होती है, जान लेते हैं। फोकल लेंथ कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, ठीक है, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे फोकल लेंथ बोलते हैं। मतलब आपने इसको बनाया, यहाँ पे ये पोल होता है, इस पॉइंट पे ये पॉइंट भी पोल हो गया, यहाँ से यहाँ तक फोकस होता है, ठीक है। तो जो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसको पता रहेगा कि किसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर आता है फार्मूला प्रूफ करने के लिए 2 मार्क्स में, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए भी आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है रिलेशनशिप बताइए, तो हम लोग रिलेशनशिप ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप में बता रहा है कि दी पोल ऑफ दी फोकल, ठीक है, दी फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कोई स्फेरिकल मिरर है जिसका फोकल लेंथ है, इट ऑलवेज हाफ इट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कि फोकल लेंथ जो होती है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। कैसे, आपको पता है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मिरर है कोई, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये P हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, इस पॉइंट को हम लोग C लेट करते हैं, इसको क्या लेट करते हैं, F लेट करते हैं, यही तो आपको पता है हमेशा क्या होता है, ये F, ये इतनी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतनी डिस्टेंस को पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
आर बोलते हैं इसको, क्या हम लोग आर से बोलते थे ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट करते थे। तो आपको पता है यहाँ पर सारी चीज़ें जो बन रही हैं हमारी, अब देखो एक तो ये हो गया गुना, दूसरा ये हो गया, ठीक है, 2 टाइम मतलब क्या हो गया, 2 गुना हो जाता है ना। अगर मीन्स कि 2 टाइम्स हो गया तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू सॉरी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू 2f। और यह हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका, आर होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकल जाता है दोनों का रिलेशनशिप। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होती है, हाफ होती है, या रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। ऐसा भी हम लोग याद कर सकते हैं। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे रूल्स फॉर इमेज, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन द कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कॉनकेव मिरर को, और वहाँ पे रूल्स को जानते हैं कि कितने रूल हैं हमारे, अप्रॉक्स 6 to 7 रूल हैं, कैसे कैसे हमारी इमेज बनती है, ठीक है। तो पहला रूल है, कह रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट ऑलवेज, ठीक है, देन इट ऑलवेज, ठीक है, फेजेस थ्रो द फोकस, वह कहाँ से लौटती है, फोकस की तरफ से लौट जाती है, ठीक है। तो देखो पहली इमेज जो हमको दिख रही है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पहली इमेज हमको दिखाई जा रही है यहाँ पे, कि हमारा क्या होता है, सबसे पहले इसको याद करने का तरीका आप देख रहे हो, यहाँ से हमारी लाइट पास कर रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये वाली जो लाइट देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या करती है, पास करती है। और जैसे ही यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ से होती है, फोकस से आती हुई हमको दिखाई देती है, ठीक है। ये कहाँ से लौटती है, फोकस से लौट जाती है। तो ये पहला रूल था इसका, ठीक है, कि अगर हमारी कोई भी क्या बोलते, कोई भी लाइन होगी या कोई भी रे होगी, अगर पैरेलल टू किसके जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के जा रहा है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलेगी, आपका फोकस से आते हुई निकल जाती है, ठीक है। फिर रूल सेकंड में कह रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू फोकस, ठीक है, जब कोई लाइट ऐसी होती है जो फोकस से होती हुई जाती है, और फिर कह रहा है देन इट ऑलवेज ऑन द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, हमें यही बोला गया है कि पहले हमें क्या बोला गया था, अगर हमारी कोई लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाती है, पैरेलल जाती है, तो फोकस से होती हुई जाती है। और अब जो होगी, अगर वो फोकस से होती हुई जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा कंसेप्ट है। उसके बाद थर्ड रूल में क्या कह रहा है, when a ray of light incident through the center of curvature, ठीक है, then its radius be then its radius back, ठीक है, सॉरी रिटर्न्स है, देन इट रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओन पाथ, ठीक है। कहने का मतलब है अगर वो लाइन या कोई रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से होता हुआ जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने ही पथ पर क्या करेगा, लौट जाएगा, इधर से आएगा उधर ही चला जाएगा, मीन्स रिफ्लेक्शन के पश्चात स्वयं उसी पथ पे क्या करेगा, बैक हो जाएगा, यानी रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है, चला जाता है, ठीक है। तो ये रूल हैं उसके रिफ्लेक्शन के, कि कैसे कैसे चीज़ें जाती हैं तो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, मीन्स आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, अगर उसका इमेज कैसे बनेगा, ठीक है, कहाँ पे बनेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी इमेज बनाना सीखेंगे, पहले रिफ्लेक्शन करना सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4 है, कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट अ पोल देन इट रेडियस विद द सेम एंगल एज द व्हेन लो, ठीक है, पेन्स लॉ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट अ पोल, जब कोई लाइन इंसिडेंट होती है कहाँ पे, इस पोल पे, डायरेक्टली पोल पे आके गिरती है लाइट, ठीक है, देन इट्स रिडेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्ट, तो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है विद द सेम एंगल ऑफ किसके, फ्रेंड्स के, मतलब आपका इसी एंगल, जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बात समझ में, अगर ये यहाँ पे 60 पे है तो यहाँ पे भी 60 होगी, अगर 30 है तो 30 होगी, यानी जो रिफ्लेक्शन का एंगल होता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा। अगर हम इसको आई लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको क्या लेट कर लेते हैं, एंगल आर, तो दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि इमेज फाउंड बाय द कॉनकेव मिरर, कैसे इमेज को फॉर्म करेंगे कॉनकेव मिरर से।
तो चलो कॉनकेव मिरर को देखते हैं इमेज को बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जानना है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। ठीक है, कि कॉनकेव मिरर में हम लोग इमेज कैसे फॉर्म करना है। तो कहा गया व्हेन ऑब्जेक्ट इट, ठीक है, प्लेस्ड एट इंसिडेंटली। ठीक है, अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देते हैं, पोजीशन हमको बतानी होगी कहाँ रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज कहाँ पर जा रहा है, प्लेस्ड एट, ठीक है, इनफाइनेटली मतलब हम कहीं पे भी रखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखें, इनफाइनेट मतलब थोड़ा दूरी पर बना के रखेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, यार पोजीशन फोकस होगी। ठीक है, यानी हम कहीं भी, अभी इसके पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो क्या होगा, अगर हमारी फोकस कहाँ जाती है, किसके पैरेलल जाएगी, किसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो हमेशा कहाँ से होती हुई लौटती है, फोकस से लौटती है। तो जब फोकस से लौटेगी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन भी जाएगी, वो फोकस से लौटेगी, देख रहे हो। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, यानी प्रतिबिंब हम कहाँ पे देख पाएंगे उसकी, फोकस, जिसको बोलते हैं परछाई। ठीक है, तो परछाई हम कहाँ देख पाएंगे उस वस्तु की, तो हम लोग कहाँ देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, फोकस पे देखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे पोजीशन फोकस होगा, साइज क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हाइट होगा, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा एंड एट अ पॉइंट साइज पे होगा। ठीक है, नेचर क्या होगा, रियल, और क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। ठीक है, तो हमेशा जो आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स, ठीक है, यहाँ पे जो आपका कॉनकेव है, मिरर है, यहाँ पे हमेशा आपकी इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी। ठीक है, कॉन्वेक्स जो होता है, कॉनकेव में रियल तो बनती ही है। ठीक है, और उसमें क्या बनता है, उसमें क्या बनता है, रियल है, इमेजिनरी बनती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, काल्पनिक हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द सी, जब कोई ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हो, यानी सी क्या हो गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी होगी तो वहाँ से सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वहाँ से लाइट क्रॉस करेगी, पैरेलल टू किसके जाएगी, यहाँ पे जाएगी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ट्रांसफर होकर कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकल जाती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कह रहा है एट द फाइनाइट, और फिर कह रहा है बट आपको पता है अब नेक्स्ट वाली जो जा रही है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम लोगों ने रूल पढ़ा कि अगर कोई भी हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो क्या करती है, उसी में क्या होती है, पुनः वापस लौट जाती है उसी पथ पर। ठीक है, तो जैसे ही वापस लौटेगी तो जहाँ पे हमारा ये कट करेगा, आप देख रहे हो ये भी कहाँ कट कर रहा है, इस जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ गया, क्योंकि बोला गया व्हेन ऑब्जेक्ट इन प्लेस्ड, सॉरी यहाँ पे बोला गया ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो यहाँ से अगर कोई लाइन पास करती है फोकस से तो फिर यहाँ पे आएगी, तो इसका यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज इस जगह पे बन जाएगा। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है आपका, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो इमेज हमारा यहाँ पे देखो कट हो रहा है ये वाली लाइन, तो यहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, पोजीशन क्या बताया जा रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। अगर आपसे कहा जाए कि आपने कोई ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा है, ठीक है, सी के पीछे रखा है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो आप बताओगे सी और एफ के बीच में बनेगा। सी क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, साइज बताया जा रहा है डिमिनिश्ड है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल मीन्स वास्तविक होगा। ठीक है, फिर थर्ड वाले में कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब कोई ऑब्जेक्ट सी पे ही रख दिया जाए, मतलब उसकी पोजीशन क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उठा के रख दो। ठीक है, कोई इमेज है उसको उठा के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रख दो। साइज कह रहा है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का साइज भी क्या होगा, सेम साइज का बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, तो उसका जो इमेज बनेगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट के जितना बड़ा ही बनेगा। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई होगी। फिर चलते हैं यहाँ पे केस थर्ड, सेकेंड में कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से केस 2 में बन के आ रहा है कि केस सेकेंड में कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, बिहाइंड सी। ठीक है, तो जब सी के बिहाइंड में रखा जाएगा तो सी आपका तो यहाँ पे है ना,
ऑब्जेक्ट एकदम बाहर मतलब बहुत पीछे रख दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा बनना चाहिए, यही तो कहने का मतलब है। तो आपको पता है कि हमारा इस वाले मिरर में कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जितने ही ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाओगे उसका इमेज क्या होगा, उतना ही छोटा बनेगा। आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी गई है, ये वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और इमेज कितनी बड़ी बन रही है आप देख रहे हो, यहाँ पे बन रही है इमेज छोटी बन रही है। जितना दूरी ले जाओगे इमेज उतनी ही छोटी बनेगी। जैसे आपको पता है बाइक में शीशे वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। तो जितना ही दूरी रहती है उतना ही छोटा दिखता है, जितना पास आता जाता है उतना बड़ा होता जाता है। थर्ड वाले का पोजीशन सेम वही बता रहा है कि अगर यहाँ पे देखो थर्ड वाला जो अभी उसके पहले हम लोगों ने थर्ड रूल में देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हो, ठीक है, वो वहाँ पे हम लोग देखते थे कि अगर उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हों, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो क्या करती है, पास करती है, तो इमेज क्या बनती है, उतना ही तो बड़ा कहाँ पे बनेगा, उतनी ही तो बड़ी बनेगी। ये फॉर्म्ड इमेज होगा उतना ही तो बड़ा बनेगा। ये तो अभी अभी पढ़े हैं, ये जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतना बड़ा इमेज बन जाएगा। जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे इमेज वहीं बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका इमेज का, ठीक है। केस 4 देख लेते हैं, अभी बहुत सारे केस बाकी हैं आपके, ठीक है। तो चलो देखते हैं केस 4 में क्या हो रहा है। केस 4 में इन्होंने बोला है सबसे पहले केस 4 में कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सी और एफ के बीच में रखा होता है, तो कह रहे हैं कि पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द सी, यानी सी के पीछे थोड़ी सी रखी हुई है ऑब्जेक्ट, या बोला गया ऑन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कहाँ रखा जाएगा, सी और एफ के बीच में अगर कह रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो साइज क्या हो जाएगा, इनलार्ज्ड हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट से भी बड़ी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। बात समझ में आई। और फिर नेचर क्या होगा, रियल बनेगा। नेचर कैसा होगा, रियल होगा। फिर केस 5 में कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेस्ड एट अ फोकस, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे ही रख दें तो क्या होगा भैया, अगर हम फोकस पे रखेंगे ना तो एट इनफाइनेटली, कि तो क्या हो जाएगा, पोजीशन उसका इनफाइनेटली, पता नहीं कहाँ जाके इमेज बनेगा, कोई पता नहीं है, क्योंकि आपने देखा फोकस पे रखे हैं और सभी लाइनें कैसे निकल रही हैं, पैरेलल निकल रही हैं। तो उसका जो पोजीशन है वो क्या होगा, इमेज का इनफाइनाइटली होगा, कि इनफाइनाइट टर्म पे जाके हो सकता है मिले, तो वो क्या बना सकती हैं, इमेज बना सकती हैं। और साइज़ क्या होगा, हाई होगी, हाईली होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। जितना दूरी जाएगी ऐसे ऐसे उतना इसका डिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा, ऐसे, है ना। और अगर पहले निकल जाती हैं तब तो इमेज ही नहीं बनेगी, ठीक है। रियल इन्वर्टेड इसका क्या हो जाएगा, नेचर। नेचर पूछा जाए तो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं जो बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ऐसे डायरेक्टली आपको दे देगा, ठीक है, वन लाइनर में, या आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो आपके पूछे जाते हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं कि अगर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है जो आपका प्लेस किया गया हो, ठीक है, जिसका पोजीशन कहाँ पे रखी गई हो, सी पे या एफ पे रखी गई हो, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा। तो ऐसी चीज़ें बना करके क्वेश्चंस को पूछ ली जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है केस नंबर 6 में कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द फोकस एंड पोल, अगर फोकस और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई होगी तो पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के पीछे इमेज बनेगी। इमेज कहाँ पे बनेगी, मिरर के पीछे, लेकिन वो इमेज क्या होगी, इमेजनरी हो जाएगी, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, देखो तुरंत आ गया, नेचर क्या आ गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गया, और साइज क्या हो जाए, लार्ज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और इमेज इतनी बड़ी बन रही है, लेकिन जो इमेज बन रही है वो इमेजनरी है, वो क्या है, इमेजनरी, वर्चुअल है, ठीक है। क्या है, वर्चुअल आ गई है, इरेक्ट इमेज है, ठीक है। और उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, लार्ज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। फिर कह रहा है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब वही सेम चीज़ कॉन्वेक्स मिरर का आ गया। तो कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले कह रहा है रे ऑफ अ लाइट पैरेलल टू, सेम उसी का अपोजिट है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। आप बोलोगे रे ऑफ अ लाइट पैरेलल टू, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के देखो पैरेलल आ रही है, तो हम लोगों ने पढ़ा था, 3 ही रूल पढ़े थे
कि गेट ड्राइवर्स एंड द अपीयर्स टू द कम फॉर्म ऑफ पॉइंट, वो कहाँ पे चली आती हैं, सभी एक पॉइंट पर आके चली आती हैं। यानी वो पॉइंट कौन सा है आपका, फोकस, ये फोकस एफ हो गया, ठीक है। और वो क्या करती हैं, फोकस एफ पे आ जाती हैं। तो पॉइंट नोन एज फोकस, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये रूल हो गया किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। फिर नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, अ रे ऑफ अ लाइट कमिंग, ठीक है, टुवर्ड द फोकस। अगर भी कोई लाइन है वो डायरेक्टली कहाँ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है। अभी अभी सेम पढ़े तो उसके जैसा उल्टा, अगर वो फोकस की तरफ आ रही है तो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो कहाँ से चला जाएगा, फोकस पे आके मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। थर्ड रूल इन्होंने देखो क्या बनाया है, थर्ड रूल में इन्होंने कहा है कि अरे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द कर्वेचर ऑफ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर कोई भी लाइट क्या कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, ठीक है, देख रहे हैं ये वाली लाइट देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, तो क्या कर रहे हैं, पुनः उसी मार्ग में क्या कर रही है, उसी पथ पे क्या जा रही है, वापस चली जा रही है, अपने ही पथ पर क्या जा रही है, वापस चली जा रही है, ठीक है। तो अपने ओन पथ पर क्या कर रही है, लौट रही है। और इसी का 4 है कि जिस एंगल पर, आपको पता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल, जितने एंगल पे वो इंसिडेंट करेगी उतने पे ही रिफ्लेक्ट भी करेगी, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि हमारी जो रे होती है जितने पे क्या करेगी, यहाँ पर इंसिडेंट करती है, जितने पे यहाँ पे इंसिडेंट करेगी उतने पे ही क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। और फिर देखते हैं अगला। नेक्स्ट हमारा कह रहा है इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज कैसे फॉर्म करना है ये हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इनफाइनाइटली, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हाँ ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के पास रखें, बहुत दूरी पर रख दें, ठीक है, अगर इनफाइनाइटली मतलब काफ़ी दूर रखते हैं, तो आपको पता है इमेज से जो लाइनें चलेंगी, जो हमारी रे चलेगी, वो क्या चलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और तो फिर क्या होगा, आपको पता है एक पॉइंट फोकस होगा जहाँ पे वो क्या करेंगी, मीट करती हैं, पहला रूल था। तो आपको पता है वहाँ पे क्या होगा, पोजीशन एट अ फोकस, आपको पता ही चल गया कि कहाँ पे मिलनी है, फोकस पे मिलेगा पोजीशन उसका। और साइज़ क्या होगी, हाईली डायमेंशन, ठीक है। आपको पता है उसकी साइज़ क्या होगी, इमेज की बड़ी होगी, ठीक है, हमेशा बड़ी होती है। नेचर उसका वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं, इमेजिन कर ले जाते हैं। ऐसे ही केस सेकंड में कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है फ्रंट ऑफ मिरर रखी गई है, तो आपको पता है फ्रंट ऑफ अगर मिरर है, मिरर के जस्ट सामने रखी गई है, तो आपको पता है वहाँ पे उसका जो क्या बोलते हैं, इमेज, ठीक है, वो इमेज कहाँ पे बनेगा, देखो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे है, ठीक है, कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे, ये मिरर का पिछला वाला भाग है। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है आपका, और यहाँ पे आई और आई जो देख रहे हैं, आई डैश, वो क्या बन रहा है, आपका इमेज बना रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, यही तो इसमें बोला जा रहा है कि क्या हो जाएगा, साइज डिमिनिश्ड हो जाएगी, ऑब्जेक्ट छोटा। ये बनेगा कहाँ, फोकस और पोल के बीच में। देखो फोकस यहाँ पे है, फोकस एफ हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये फोकस एफ हो गया और ये क्या हो गया, पी हो गया। इनके बीच में देखो इमेज बनी हुई है, ठीक है, इनके बीच में देखेंगे इमेज बन चुकी है। ऐसे ही आपका मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला डिटेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो मिरर फार्मूला देखो याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी हमारे बन जाते हैं। तो देखो मिरर फार्मूला क्या होता है, कह रहा है मिरर फार्मूला रिप्रेजेंटेड अ रिलेशनशिप, ठीक है, एंड फोकस लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर फोकस होता है, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस होती है और आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये क्या, एफ फॉर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, एफ फॉर क्या हुआ, फोकल लेंथ, यू फॉर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी फॉर कितना हो जाता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस फार्मूले पे क्या लगते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन इससे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं मिरर के बारे में, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर हम लोग जान लेते हैं क्या है। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर में कह रहा है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मिरर कैन बी द डिफाइंड एज द
रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, इस पे क्वेश्चंस बेटा आपके बन जाते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर जो है वो क्या होता है। तो आपको पता है मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर जो होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज बनती है उसकी हाइट अपॉन में क्या हो जाता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है बेटा। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा के पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी आपसे कहा गया मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर क्या हुआ, तो आपको पता है मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर होता है m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी आपको मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर दे देगा और आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देता है, तो आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हाइट ऑफ इमेज। तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म को ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज मिल जाएगी। और कभी कभी आपको हाइट ऑफ इमेज दे देता है और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर दे देगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पूछ लेता है। तो बेटा क्वेश्चन बहुत बचा के पूछता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बनते हैं न्यूमेरिकल्स यहीं से बनते हैं। पिछले इस बार भी न्यूमेरिकल यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मिरर कैन आल्सो, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो वही सेम चीज़ टर्म में कन्वेंस कर दिया गया कि मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मिरर, ठीक है, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मिरर को हम कह क्या सकते हैं, एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। ठीक है, इज टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इस फार्मूले में ये भी चीज़ लग सकती है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मिरर, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था क्या था, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर पढ़े थे। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर में एक फार्मूला और आ जाता है, अभी तक हमने पढ़ा हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर हमारी डिस्टेंस भी आ सकती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी जो होगी u और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, लेकिन आगे क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आता है साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन को ध्यान में रखना है। अब साइन कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर यही सबसे बड़ी चीज़ होती है साइन। ठीक है, तो साइन, ठीक है, कन्वेंशन क्या होता है अब देखते हैं हम लोग। आपको पता है ये लाइन है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव मिला है और एक लाइन यहाँ पे है जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है ये हो गया हमारा पोल, यहाँ पे भी प्लस मिलता है और यहाँ पे क्या मिलता है, माइनस। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आगे देखा जाए, ठीक है, हमेशा याद रखना इस बात को कि प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज टेकन लॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, और वाई पी और वाई डैश को क्या बोल सकते हैं, वाई एक्सिस। फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ प्लेस किया जाता है, लेफ्ट साइड को भी किसके, मिरर के लेफ्ट साइड में हमेशा प्लेस किया जाता है। ठीक है, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर के। ठीक है, यानी हमेशा कहाँ प्लेस किया जाएगा, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा। देखो कहाँ पे प्लेस करता है, हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, और देखते हैं कहाँ पे प्लेस करते हैं। देखो यहाँ पे आपने देखा ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया गया। ठीक है, वो भी हमेशा कहाँ है, लेफ्ट में है, ना कि राइट में। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। फिर कह रहा है ऑल द डिस्टेंस, ठीक है, ऑल द डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई और इमेज डिस्टेंस हो गई, आर मेजर्ड फ्रॉम अ पोल। वो कहाँ से मेज़र करते हैं, मापते कहाँ से हैं, पोल से ही मापेंगे। हमें कभी भी डिस्टेंस मापनी होगी, ठीक है, किसी कोई भी डिस्टेंस मापनी हो तो हमेशा कहाँ से, पोल यानी पी से हम लोग मापेंगे। कहाँ से, इस पी से मापेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, फ्रॉम द पोल एंड टेकन एज अ पॉजिटिव। अगर हम कोई मतलब सभी डिस्टेंस को क्या करते हैं, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टुवर्ड्स राइट, ठीक है, तो अगर राइट साइड से हम लोग डिस्टेंस को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, यानी हम लोग नापते हैं, मेज़र करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या लेना होगा, पॉजिटिव साइन लेना होगा। ठीक है, कौन सी साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक है, टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ऑल द डिस्टेंस परपेंडिकुलरली, ठीक है, उसके बाद डाउनवर्ड्स, ठीक है, टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज अ नेगेटिव। जैसे
आपको पता है कोई भी डिस्टेंस अगर हम लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि ये लाइन यहाँ से जाती है और यहाँ से नीचे से निकल जाती है, ठीक है, तो आपको पता है इस वाली लाइन के ऊपर देखो सब क्या है, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा मिल रहा है, हमारी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर y क्या है, पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है। आपने देखा यहाँ पर निगेटिव मिलता है एक साइड, इधर देखोगे तो अगर इधर से हम पूछेंगे नेगेटिव, अगर इधर कोई पूछता है तो पॉजिटिव। आपने वो पढ़ा है ना लाइनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, हमने आपको बताया था पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन में कि यहाँ पर क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि अगर इतनी दूरी पर कोई चीज़ मिलती है, ठीक है, कहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें कोई चीज़ मिलती है तो हमेशा पॉजिटिव मिल जाएगी, या अगर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव। अब इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और क्या कह रहा है कि इन्होंने देखो 6 वाले में बोल देता ऑल द डिस्टेंस परपेंडिकुलरली, ठीक है, डाउनवर्ड और फ्रॉम द किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर कोई भी चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस से क्या जा रही है, नीचे जा रही है, टेकन एज अ नेगेटिव, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइड लेंगे। ऑल द डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज अ पॉजिटिव, तो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस बात को हमेशा याद रखना, रूल है, ठीक है। रूल क्या है हमारा कि अगर हम लोग कोई भी ऐसी एक्सिस होती है जो परपेंडिकुलरली किसके होती है, परपेंडिकुलरली आपके अपवर्ड होती है पोल की, तो सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, ऊपर होगी, ठीक है, तो क्या हम बोलेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर नीचे होगी तो क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पर नोट में बोला गया मैग्निफिकेशन ऑफ अ यूनिट, ठीक है, नॉट डिफरेंट कंडीशन फ्रॉम द मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस दे रहा है कि इमेज, ठीक है, इनलार्ज्ड, तो जो m है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। अगर कहता है इमेज इज डिमिनिश्ड तो क्या हो जाएगा, जो हमारा m है यानी मैग्निफिकेशन जो है आपका वो क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। इस चीज़ को याद रखना बेटा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, कि यम जो होगा यानी मैग्निफिकेशन, अगर इमेज इनलार्ज है, मतलब इमेज क्या है, बड़ी बन रही है, तो हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर यहाँ पर इमेज छोटी हो रही है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, छोटा होगा। अगर इमेजेस, ठीक है, शो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो मैग्निफिकेशन भी इक्वल होगा। इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट करेगा तो वो किस कंडीशन में होगा, जब हमारा मिरर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और जब निगेटिव में होगा तो बताया जा रहा है इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाती है, ठीक है। अब फॉर मिरर के लिए जान लो बेटा, मिरर के लिए फोकस क्या होता है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकस हमेशा माइनस लेते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। बेटा साइन में बहुत गलतियां होती हैं, साइन को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वहाँ पे कभी आंसर माइनस में आ जाता है और हम लोग प्लस का आंसर लिख के चले आते हैं, आंसर माइनस में आता रहता है तो प्लस में लिख के चले आते हैं, तो वहीं पे हमारी चीज़ें गलत हो जाती है। जिसको हमेशा याद रखिएगा कि माइनस कब, कॉनकेव मिरर का फोकस क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, ठीक है। एक याद कर लोगे तो एक याद हो जाएगा। उसके बाद और हमारा जो u होता है यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है u, उसको हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। और आपको पता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकस निगेटिव होता है और इमेज के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव होती है। इन तीनों चीज़ों को याद रख सकते हैं, अगर हम याद कर लेंगे तभी हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मिरर फार्मूला आपने देखा था 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b, और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखा था माइनस का b/u इक्वल्स टू क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ क्या था, ऑब्जेक्ट थी, ठीक है। और हमने देखा था कि फोकस जो हमारा होता है फिजिकल्स टू r/2 होता है। तो बेटा न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं। चलो
देखते हैं पहला न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। इन्होंने कहा कि फाइंड द, इसको आप बेटा न्यूमेरिकल लिख लीजिएगा, ठीक है। बोला गया फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर वोज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, आप उसका फोकस बताओ। तो पता है बेटा फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, तो 32 का बाई 2 कर दोगे तो 16 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर है ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज की पोजीशन बतानी है बेटा। अगर थोड़ा सा ध्यान दें, जो हमें पता है हम यू क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है फोकस है तो फोकस हमें किसका, हम लोग कॉनकेव का लेते थे, है ना। कॉनकेव का जो कॉनकेव का फोकस था हमने क्या लिया था, माइनस, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, तो 15 हो गया। अब बेटा आपको निकालना क्या है, हमें क्या निकालनी है बताएंगे, हमें निकालनी है इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज। तो 1/v निकालनी है, तो इसको ले चल के हम लोग यहाँ पे u की वैल्यू 1/10 हो गई, माइनस का 10 यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे आ गया आपको -10, ठीक है। अगर थोड़ा ध्यान दें तो माइनस का 10 मिल जाता, तो माइनस का 10 मिल ही गया है। अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे माइनस का 10 इधर जाएगा, ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/15 प्लस का 1/10, देखो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, हमने एलसीएम लिया, 5 बाई कितना हो गया 30, 5/30 हो जाएगा, है ना। तो आ जाएगा कितना 1/6, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मीन्स 1/v को अगर हम 1/v को इज इक्वल टू 1/6 है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं v की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगी। तो आपने देखा कि v इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, यानी जो हमारी इमेज है वो क्या है 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इन्होंने हमसे पूछा क्या था, नेचर ऑफ इमेज पूछा था, अभी पोजीशन पूछे, तो पोजीशन क्या होगा 6 सेंटीमीटर पे उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, लेकिन पोजीशन क्या होगी तो अब बताया जाएगा। मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, एम इज इक्वल टू -v अपॉन यू, तो -v कितना आया बेटा -6 आया है, माइनस और u कितना -10 कैंसिल कर 0.6 हो जाएगा। तो इन्होंने कहा इमेज विल फ्रंट ऑफ दी किसके हो जाएगा, फॉर्म द डिस्टेंस, ठीक है, इमेज विल फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे कहाँ, देखो पॉजिटिव आ रहा है, अगर हमने कहा था पॉजिटिव आएगा तो कहाँ जाएगा, मिरर के पीछे जाएगा, तो पॉजिटिव आ गया तो मिरर के पीछे कितना गया 6 सेंटीमीटर गया, तो 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, ठीक है, क्योंकि आया है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आया है, तो कहाँ गया, इमेज के पीछे भाग गया। एंड विल बी द, ठीक है, एंड विल बी द रजिस्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको पता है जब हमारा कोई भी इमेज दर्पण यानी हमारा मिरर के पीछे बनता है तो वो क्या हो जाता है, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चंस क्या कह रहा था। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है रे ऑफ अ लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है, और कन्वर्ट्स एट अ पॉइंट, ठीक है, 15 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कह रहा है कि कोई रे ऑफ द लाइट है, सन कन्वर्ट्स कर रहा है, सन से आ रही हुई है, कह रहा है एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन अ, वो क्या कर रही है, उसको निकाला जा रहा है 15 सेंटीमीटर ऑफ पॉइंट, ठीक है, किसमें, कॉन्वेक्स है ना, सॉरी कॉनकेव मिरर है उससे कर रहे हैं, ठीक है। वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट विद प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज फाउंडेड बाय इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके साइज मतलब इक्वल साइज आप आने के लिए हम लोग कहाँ से उसको गुजार सकते हैं, इन्होंने पूछा है। तो सिंस आप देख ही रहे हो यहाँ पे कैसे कैसे बनाया गया है, आपको पता है सिंस द पॉइंट एट द व्हिच रे ऑफ द लाइट, ठीक है, कन्वर्ट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इज फोकस ऑफ द मिरर। तो हमें उस चीज़ को करने के लिए कहाँ पे रखना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, फोकस ऑफ द मिरर पे ही हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा फोकल लेंथ एफ इज इक्वल्स टू -15 है, तो रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2f होता है, हमने बताया था। तो कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी टू गेट इक्वल साइज इमेज, यानी हमें अगर इक्वल साइज की इमेज प्राप्त करनी है तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, -30 आ गया, तो -30 हमने आपको बताया कि -30 कहाँ पे जाएगा,
आपको यहाँ पे बताया गया टू गेट इक्वल साइज ऑफ द इमेज एट द एट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नीड टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखो माइनस आया है तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, और अगर पॉजिटिव आया होता है तो बिहाइंड द मिरर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आया है इसलिए क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर से कितने दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। तो बेटा आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़े आसानी से लग जाएंगे, आप इन सभी क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है। बाकी के जो न्यूमेरिकल बच रहे हैं मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। 1-2 न्यूमेरिकल और है, न्यूमेरिकल 4 है, 4 से मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग ये नोट्स कंप्लीट करिए, ठीक है। नोट्स कंप्लीट करके जल्दी से तो फिर हमको बताइए, ठीक है। तब फिर हम आगे वीडियो बनाते हैं, लेकिन यहाँ तक आप लोगों को नोट्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्या करेंगे, नोट्स कंप्लीट करेंगे और फिर व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है। दैट्स गुड, थैंक यू।